रामलला 495 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर गाजे बाजे के साथ अब अपने मूल जन्म स्थान पर राम के प्रकट होने का उत्सव होने जा रहा है 2024 के 22 जनवरी को। तो उस समय ये कि हमें न्योता क्यों नहीं मिला, लेकिन जो व्यक्ति व्यंग करते हुए टोन में ये कह रहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ये उद्धव ठाकरे के शब्द थे, नीतीश कुमार के शब्द थे। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे थे कि हमारी माँ ने कहा है कि जो दूसरों का दिल दुखा करके तोड़ा गया स्थान हो वहाँ पे भगवान नहीं आते और वहाँ दर्शन करने नहीं जाना। वो लोग भी अब न्योता मांग रहे हैं। गुजरात चुनाव से पहले भी जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्री बन करके घूम रहे थे और उसके पहले क्या बयान दिया था कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने वाले जाते हैं। ये उसी सज्जन का बयान। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर से त्रेता युग जैसा माहौल दिखने लगा है। अयोध्या सज चुकी है और तैयारी जो है लगातार चल रही, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जब प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद होंगे। तो अयोध्या में लगातार जो है तैयारियां चल रही हैं और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उस पर बात करते हैं। गुरु जी स्वागत है आपका। नारायण। गुरु जी किस तरीके की तैयारी चल रही है अभी अयोध्या में, कैसा रहेगा नजारा उस समय? नजारा तो खैर गिरा और नयन नयन बिनु वाणी कि आंखों के पास वाणी नहीं है और वाणी के पास आंख नहीं है। बस अयोध्या ऐसे ही कुछ सज रही या 500 वर्षों में 77 बार के हुए संघर्ष और उसके मिली हुई सफलता और सनातन हिंदू धर्म के वैभव के उत्कर्ष का कालखंड नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जो यह उत्कर्ष हिंदू समाज देख पा रहा है, हिंदू स्वाभिमान का जो उदय हुआ है, इसके लिए शब्द नहीं है कि वर्णन किए जा सके। तो गुरु जी जिस तरीके से वहां पे 22 जनवरी का दिन तय किया, क्या मुहूर्त है, मुहूर्त के बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहते हैं? देखिए, मुहूर्त के बारे में तो ज्योतिषी बताएंगे, परंतु योग लगन ग्रह बार तिथि सब ही भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्षजुत श्री राम जन्म सुख मूल। भगवान श्री राम के जन्म के समय भी सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं अनुकूल हो चुके थे। उसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय भी सभी ग्रह अनुकूल हैं। और हो क्यों नहीं, 495 वर्षों का यह संघर्ष आज फलीभूत होने जा रहा। हम अपनी आंखों से उस समूचे संघर्ष को देख करके, मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने संघर्ष किए, अशोक सिंघल हो, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, पूज्य संतों में बाबा अभिराम दास, जगत गुरु रामानंदाचार्य शिवरामाचार्य जी, पूज्य वामदेव जी, रामचंद्र दास परमहंस जी जैसे संतों ने जो संघर्ष किए राम जन्मभूमि के लिए, आज वह फलीभूत हो रहा है, तो किसे प्रसन्नता नहीं होगी? किसे प्रसन्नता नहीं होगा आपने बोला, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो प्रसन्न नहीं दिखाई दे रही। वो कह रहे हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है, कुछ एक विशेष पार्टी के लोगों को बुलाया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? उन पार्टियों को अपने चरित्र के बारे में विचार करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2009 में मायावती के समय में श्री राम जन्मभूमि का फैसला हाई कोर्ट से आया था और 2016-17 तक, जब तक अखिलेश यादव यूपी के सीएम रहे, तब तक राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसलिए नहीं खुल सका था कि एक 20-22 हजार पेज थे अरबी उर्दू फारसी के, जिसका अनुवाद उत्तर प्रदेश सरकार को अपने पैसे से कराना था। मुकदमा शुरू न हो इसके लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट लहराते हुए धमकी दे रहे थे। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से 22 वकील जो खड़े किए गए, उसमें अधिकतम वकील कांग्रेस से राज्यसभा के मेंबर, कैबिनेट मंत्री, ऐसे रहे हुए लोग थे। सलमान खुर्शीद हो, कपिल सिब्बल हो, आर के धवन हो, ये सब कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नाम हैं।
तो ये सारे वो लोग थे कि जो इनके सरकार के भी हिस्सा थे, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील थे, और इन लोगों ने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को धमकी दी कि अगर आप राम जन्मभूमि के मुकदमे की सुनवाई करोगे तो हम आपके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि दुनिया के न्याय प्रणाली में बात यह कही जाती है कि हम जल्दी से जल्दी न्याय पाए, और एक ऐसा मुकदमा जिसको इसलिए लटकाना है कि भारत के किसी एक राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में है कि हम सत्ता में आए तो इसको संविधान सम्मत तरीके से राम जन्मभूमि पर फैसला कराएंगे। तो ये वो लोग भी अब न्योता मांग रहे हैं। शर्म हया थोड़ी भी आंखों में बची हो तो उन्हें बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले से संविधान बेंच के राम जन्मभूमि पर 9 नवंबर 2019 को फैसला आने के बाद जब 2020 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन की तिथि तय हुई तो ये साकेत गोखले कौन है जो राहुल गांधी के साथ गलबहियां डाले हुए था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया कि राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन रोका जाए। अंतिम समय तक 4 मुकदमे दाखिल हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर। और वो उद्धव ठाकरे जिनके पिता सच में बड़े हिंदू थे, लेकिन जो व्यक्ति व्यंग करते हुए टोन में ये कह रहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ये उद्धव ठाकरे के शब्द थे, नीतीश कुमार के शब्द थे। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे थे कि हमारी माँ ने कहा है कि जो दूसरों का दिल दुखा करके तोड़ा गया स्थान हो वहाँ पे भगवान नहीं आते और वहाँ दर्शन करने नहीं जाना। वो लोग भी अब न्योता मांग रहे हैं। जिन लोगों ने कोई न कोई कारण बना करके, अभी तत्काल के इनके बयानों को देखिए कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये गोधरा जैसे अयोध्या से लौटते राम भक्तों की कोई ट्रेन जलाई जा सकती है, कोई कह रहा है दंगा भड़काया जा सकता है। ये आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, किसे बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो कहूंगा गृह मंत्रालय इन विषयों का संज्ञान ले, संज्ञान लेकर के इनसे पूछे कि आपकी जो आशंका है उसका आधार क्या है, क्योंकि आप छोटे व्यक्ति नहीं हो, एक्स मुख्यमंत्री हो, तो आप छोटे व्यक्ति तो हो नहीं, आपके सूचना का बोलने का कोई तो आधार होगा। और इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जानी चाहिए कि इनको ऐसी सूचना दी किसने है। तो स्वाभाविक है कि ये वो लोग हैं कि जो इस देश में हमेशा दंगे फसाद चाहते रहते हैं, और आज जब इनको लगा कि इस देश का जनमानस बदल गया, सब कुछ शांति के साथ निपट गया, और रामलला 495 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर गाजे बाजे के साथ अब अपने मूल जन्म स्थान पर राम के प्रकट होने का उत्सव होने जा रहा है 2024 के 22 जनवरी को। तो उस समय ये कि हमें न्योता क्यों नहीं मिला? अरे जूठी पत्तले चाटने तुम आ जाना। तुम लोगों ने जो कृत्य किए हैं इसके लिए हम जैसे बहुत संभल करके बोलने वालों के भी आत्मा इतनी दुखी है, इतनी गालियां दी हैं। लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में मंचों से कहते थे कि राम वहीं पैदा हुए, इसका कोई प्रमाण है? इस तरीके का शब्द प्रयोग करने वाले अगर राजनीतिक दलों के नेता, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल करके यह कहे कि राम एक काल्पनिक पात्र है, रामायण एक उपन्यास है और राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं था, ये एफिडेविट दे करके शपथ पत्र के द्वारा यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया ये शपथ पत्र है, ये इतिहास का पन्ना है। इसलिए क्या ऐसे लोग न्योता मांगे और हम सहिष्णुता के नाते सुन लें, क्या ये स्वीकार करने योग्य बातें हैं? गुरुजी, आप बोलते बोलते भावुक से हो गए हैं। आपको 90 का दौर भी याद होगा, आप लोग भी संघर्ष के दौरान थे, संघर्ष को करीब से देखा, संघर्ष किए भी आप लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए। और आज जब पूजा होगी, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा, तो कैसी अनुभूति आपको होगी? सपना साकार होना और सपना देखना और उसके साकार होने के बाद जो प्रसन्न होना, ये अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है। 90 में मैं 18 साल का था, इंटर के बोर्ड की परीक्षा पास किया था और राम जन्मभूमि के
राम ज्योति रथ यात्रा पे पुजारी के नाते मुझे बिठा दिया गया और आप कल्पना करो कि एनएसए लगा करके रथ समेत जेल में डाला गया। देवरिया जिले में सुकरौली थाना में गिरफ्तारी हुई और ले जाकर के देवरिया में कुछ देर रखा और वहां से बस्ती जिला कारागार ट्रांसफर कर दिया गया। 1 महीने 7 दिन का दिन बस्ती जिला कारागार में ही कटा था। तो और उत्तर प्रदेश को हम लोग तो जिला जेल में थे, परंतु 5 लाख लोगों को इंटर कॉलेज को भी जेल बना करके जेल में डाल दिया गया। तब रेडियो होते थे और बीबीसी की सूचनाओं पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो रामदत्त त्रिपाठी जैसे लोग बीबीसी के संवाददाता भी होते थे, जिन्होंने स्वयं वहां पे आंखों देखा हाल सुना रहे थे अयोध्या के। अयोध्या में गोली चली, शरद कुठारी, राम कुठारी जैसे लोग बलिदान हो गए, अशोक सिंघल जी का सर मार के फोड़ दिया गया, सारे लोग उठा करके जेलों में बंद कर दिए गए, बड़े बड़े संत। 1 लाख से उसमें मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा, लेकिन इस दर्प को चूर करके लाखों कार सेवक अयोध्या के अंदर घुस गए थे। तब जब गोरखपुर लखनऊ की मेन लाइन से एक 36 किलोमीटर की लूप लाइन, छोटी वो मीटर गेज जो होती है, वो रेलवे लाइन एक 36 किलोमीटर का उस समय ट्रेन चला करती थी, वो भी बंद कर दी गई थी। कार सेवक 100-100, 200-200 किलोमीटर पैदल चल करके अयोध्या पहुंचे थे। तो मैं कहता हूं यह श्री राम जन्मभूमि पर एक मंदिर निर्माण के संकल्प अथवा आंदोलन ये नहीं था, ये भारत राष्ट्र के स्वाभिमान के पुनर्जागरण का आंदोलन था। इसमें हजारों लोगों के बलिदान हुए, परिवार के परिवार मिट गए। मैं कहूँ आज शरद कुठारी, राम कुठारी के परिवार में कौन बचा है? तो सिर्फ एक बहन पूर्णिमा कुठारी जीवित है, वो भी आएगी। राजेंद्र धनखड़, बंधु कोठारी, ये सब दुनिया से विदा हो गए। गोली चली, गुप्ता परिवार अयोध्या का वो नष्ट हो गया इस पूरे प्रकरण में। तो ये सभी ऐसे जो कारसेवक बलिदान हुए, उन कारसेवकों के परिवार को भी आमंत्रण जा रहा है। स्वाभाविक है, ये हमारे लिए भावुक क्षण है, स्वाभाविक है, हम आंदोलन के हिस्सा हैं। हम उस आंदोलन के हिस्सा हैं जिसमें हमारी गुरु परंपरा की 3-3 पीढ़ियां, मेरे दादा गुरु पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर शांतानंद जी महाराज जी ने पहली रामशिला बद्रीनाथ जी के मंदिर में श्रद्धेय अशोक सिंघल और विष्णुहरि डालमिया ने पुजवाई। मैंने स्वयं उस समय एक छोटा बालक होते हुए भी नवासी में रामशिला का पूजन श्रद्धेय पूज्य महंत अवैधनाथ जी के हाथों से हमने शिला पुजवाई है। तो हम अगर आंदोलन के हिस्सा हैं तो ये जो खुशी है हमें नहीं होगी तो और किसको होगी? मेरे पूज्य गुरुदेव विश्व हिंदू परिषद के उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष के नाते 5 दिसंबर को उनकी अध्यक्षता में यह निर्णय किया गया कि यह बाबरी ढांचा ढहा दिया जाए। यह निर्णय गुरुदेव की अध्यक्षता में हुआ। तो मेरा तो स्वाभिमान है कि दादा गुरु पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद जी और तीसरी पीढ़ी में मैं स्वयं इस आंदोलन का साक्षी, सफलता का साक्षी हूं, तो प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? गुरुजी, काफी महत्वपूर्ण क्षण रहेगा जब वहां आपकी पूजा होगी, हजारों हजार की भीड़ जो है वहां जुटने वाली है। तो अयोध्या में अगर साधु संतों की बात की जाए तो लगातार निमंत्रण जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कितने साधु संतों का जुटान होगा, कितने संप्रदाय के लोग आएंगे, थोड़ा इसके बारे में। सनातन हिंदू धर्म में 127 संप्रदाय है, लेकिन उसके अंदर उप संप्रदायों को भी हमने चिन्हित किया है। वो लगभग 150 के आसपास, 160 हो जाते हैं। परंतु प्रयास यह किया है कि गिर बनवासी नगर निवासी, इसमें से एक भी व्यक्ति संप्रदायगत रूप से प्रतिनिधित्व छूटे नहीं। समाज का नीचे से नीचे वर्ग, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो एकमात्र राजकीय अतिथि कौन थे? तो निषाद राजगुह राजकीय अतिथि। तो छोटे से छोटे वनवासियों का कोई संप्रदाय छूटे नहीं। कोई बड़ा धर्माचार्य भले छूट जाए,
लेकिन कोई छोटा जो जंगलों के अंदर है, कंदराओं के अंदर है, वो छूटना नहीं चाहिए। लगभग 4000 संतों को आमंत्रण जा रहा है संप्रदायगत आधार पर, और देश के विशिष्ट लोगों को आमंत्रण जा रहा है। यह ऐतिहासिक क्षण है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बार बार यह कहा जाता था कि भारत में तो आजादी के बाद सुई भी नहीं बनती थी, इस तरीके की बातें। हजारों हजारों वर्षों से सनातन धर्म की स्थापत्य कला, वास्तुकला पूरी दुनिया जानती थी। मुगलों ने तो तोड़ा, बनाया कुछ भी नहीं। श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह में जहां रामलला विराजित होंगे, मंदिर भले 3 तल का होगा, परंतु भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें सीधे रामनवमी के दिन ठीक मध्याह्न अर्थात 12 बजे, जो उनके जन्म का समय है, तो सूर्य वंश के दीपक के मस्तक पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़े, ऐसा मंदिर बनाया है, ऐसी मूर्ति स्थापित हो रही है। और यह दुनिया के वास्तुकारों के लिए यह आश्चर्य का विषय होना ही चाहिए। गुरुजी, अब राम मंदिर बन गया, अब पूजा होनी है, तो क्या लग रहा है भारत में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, राम राज्य की जो बात की जाती थी, वो राम राज्य स्थापित हो जाए? श्रद्धेय आडवाणी जी ने और अशोक सिंघल जी ने एक शब्द दिया था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय अगर इन 2 व्यक्तियों को और कल्याण सिंह जी को राजनीतिक रूप से न याद किया जाए तो बेमानी होगी। 2 तो राजनीतिक व्यक्ति थे। लोग पूछते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व है कि नहीं, तो 90 में जब पहली कार सेवा हुई 89-90 की शिलान्यास के बाद, तो कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम की जमीनें लेकर के अशोक जी ने वहां पे पत्थर तराशने का काम शुरू कर दिया। लोगों ने कहा न जमीन है न कुछ है। और आज भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सर्वाधिक 45 एकड़ जमीन श्री राम जन्मभूमि न्यास की ही थी, और वो तराशे गए। 30 वर्षों के समूचे आंदोलन के क्रम में कर्फ्यू लगा होगा, बंद हुआ होगा, गोलियां चली होंगी, लेकिन कभी छीनी हथौड़ी नहीं रुकी थी अयोध्या के अंदर। तो उन तराशे गए पत्थरों के कारण भगवान राम पर श्रद्धेय अशोक जी की जो अटूट आस्था थी, उस आस्था के कारण राम मंदिर का निर्माण। और अशोक जी कहते थे यह राम मंदिर नहीं है सर, ये राष्ट्र मंदिर है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की एक एक ऊपर ईंट बढ़ती हुई राष्ट्र के स्वाभिमान को मजबूत करेगी। क्या आज आपको ऐसा नहीं दिख रहा है? आडवाणी जी ने जब उद्घोष किया सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा में, भले वो यात्रा अधूरी रही, परंतु रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, या जब वाक्य प्रयोग किया, लोगों ने कहा कि यह दिवा स्वप्न है, लेकिन आज वह स्वप्न साकार हो रहा है। क्या किसी को विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान बेंच सर्वसम्मत फैसला लेगा? लेकिन नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार के सुनियोजित योजनाओं ने इसे मूर्त रूप दिया। आज मंदिर बन करके तैयार है, दुनिया देख रही है हिंदू स्वाभिमान का सूर्योदय किस प्रकार हो रहा है। गुरुजी, अभी अब नरेंद्र मोदी सरकार की आपने जिक्र किया, तो अब थोड़ा सा राजनीति पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर के शिलान्यास हो जाएगा और लोकार्पण हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके कुछ ही दिनों बाद जो है लोकसभा का चुनाव होगा। तो क्या लगता है कि इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा और किसकी जीत होगी 2024 में? हम तो एक ही चीज जानते हैं, अखिल भारतीय संत समिति, श्री काशी विद्वत परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विश्व हिंदू परिषद के साथ ये संकल्प लिया है, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। दूसरे, सनातन सापेक्ष सत्ता की पुनर्वापसी के लिए विश्वाराध्य भगवान विश्वनाथ के दरबार में गंगा के पवित्र तट पर देश के 127 संप्रदाय के संतों ने विश्वनाथ जी के दरबार में रुद्राभिषेक करके इसी संकल्पों के साथ कि सनातन सापेक्ष सत्ता की पुनर्वापसी अर्थात नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्वापसी प्रचंड बहुमत के साथ निश्चित तौर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का चुनाव पर गहरा असर पड़ेगा।
गुरु जी, अभी मोदी जी के और सनातन की बात आपने किया, लेकिन आजकल राहुल गांधी के भी जो सुर है और उनकी जो चाल है वो बदली नजर आ रही है। मठ मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, केदारनाथ गए, 3 दिन वहां पे प्रवास किया उन्होंने, बाकायदे विधिवत तरीके से पूजा पाठ की। तो क्या मोदी को हराने के लिए, बीजेपी की काट निकालने के लिए राहुल गांधी ने मठ मंदिरों का सहारा लेना शुरू कर दिया है? गुजरात चुनाव से पहले भी जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्री बन करके घूम रहे थे, और उसके पहले क्या बयान दिया था कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने वाले जाते हैं। ये उसी सज्जन का बयान। विधानसभा चुनाव के पहले सोमनाथ मंदिर गए और गैर हिंदू के कालम में हस्ताक्षर किया। इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद चुनाव के समय तो हिंदुवादी बने, और केरल के अंदर क्या किया? केरल कुन्नूर जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने गाय को काट के कच्चा मांस खाते हुए लाइव किया, और जिसके साथ राहुल गांधी ने गलबहियां की। तो ऐसे काल नेमियों के चेहरे को हिंदू समाज ठीक प्रकार से पहचानता है। अब हिंदू किसी झांसे में आने वाला नहीं है, हिंदू समझता है इन बातों को, इसलिए अब बोलता भी उतना नहीं है, रिएक्ट भी नहीं करता है। और जो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं, सनातन उन्मूलन का अभियान चलाते हैं, क्या राहुल गांधी ने सनातन हिंदू धर्म, आपने कहा कि वो थोड़ा नरम दिखा रहे हैं, तो क्या जिन लोगों ने सनातन उन्मूलन की बात कही ये कहे कि मैं डिसएग्री हूं इन बातों से? नहीं कहा ना। इसका मतलब मूल में इसके हिंदू विरोध इसके डीएनए में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम निश्चिंत हैं, इनके असली चेहरे को हिंदू समाज जानता और पहचानता है, और जो नहीं जानता है वो इनके गाहे बगाहे करतूतों से पहचान जाएगा। गुरु जी, 5 राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, चल रहा है, तो क्या लगता है इन 5 राज्यों में किसकी सरकार आप देख रहे हैं? मैं सत्ता सरकारों के जोड़ गणित में कभी नहीं रहा। सनातन धर्म के लिए जो आवश्यक है, मैं कहूँ इन 5 राज्यों में से लगभग ये 5 राज्य बीजेपी के हारे हुए थे 2018 के विधानसभा चुनाव। 5 में कहीं सत्ता नहीं थी, तो क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी की वापसी नहीं हुई थी? प्रचंड बहुमत से वापसी हुई कि नहीं? 14 में 282 सीट जीते थे, तो 19 में 303 सीट जीता। तो इसलिए राज्यों के चुनाव के आधार पर यह आकलन करना मेरा मानना है गलत है। फिर भी जो सूचना आ रही है वो बहुत ही सकारात्मक सूचनाएं हैं, और राजनीतिक जो लोग गुणागणित करते हैं वो उसके बयान देते हैं, लेकिन मेरा इतना ही मानना है, अब जो कुछ होगा, सनातन का सूर्योदय हो चुका है, सनातन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का समय आया है। तो हिंदू समाज के अभ्युदय के कालखंड में जो होगा वो राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु जी, का अंतिम सवाल है, राजनीति से जुड़ा हुआ है लेकिन धर्म का मामला है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी रामचरितमानस, कभी साधु संत, अब माता लक्ष्मी को लेकर के उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव कोई सलाह देना चाहेंगे उनको लेकर के? अखिलेश जी से इतना ही कहूंगा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, होइए न कुल को रोवनी हारा। तो ऐसे लोगों को अपने से सटा के रखने पर भी बड़ा नुकसान होता है। अखिलेश जी को मैं एक अच्छा संजीदा इंसान मानता हूँ। राजनीति की सबकी अपनी अपनी शैलियां हैं, परंतु मेरा मानना है कि गंदे लोगों को, जो अटेंशन चाहते हैं, सुरपड़खा टाइप लोग, कि जो ये जानते हुए कि राम का विवाह हो चुका है, सीता जी उनकी धर्म पत्नी उनके बगल में बैठी हैं, फिर भी सुरपड़खा अपने विवाह के लिए प्रस्ताव लेके पहुंच सकती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसी सुरपड़खा टाइप है। कब राजनीति में अपनी नाक कटवा बैठेंगे ये कहना मुश्किल है। तो इन लोगों को अटेंशन देना बहुत ठीक नहीं है। ये हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद जी थे, जो राम मंदिर में किस तरीके से तैयारी चली, अयोध्या किस तरीके से भव्य बनाया जा रहा है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे तो कौन साधु संत होंगे, वहाँ पे किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, उनको लेकर के तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया और सारी बातें को उन्होंने रखा है हमारे साथ। इस समय जिस तरीके से अयोध्या में तैयारी चल रही है उसको लेकर के जो भी खबरें रहेंगी वो लगातार हम आपको अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।